कि सिंध में जो है वो गंदम चूहे खा गए हैं। चूहे नहीं खा गए, ये थ्री स्टूजेस खा गए हैं। जी इमरान खान सही कहता है, ये थ्री स्टूजेस हैं, ये तीन चूहे हैं, जरदारी और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ। आप वाकई चूहे और गंदम खा गए पूरे पाकिस्तान की। 22 रुपए वाली गंदम कहां गई है? वजीर आजम साहब कहां मर गए हो, कहां खप गए होगे? आपके कपड़े कब किसने बेचने हैं हमें बता दें, आपके कपड़े कब उतारने हैं, क्योंकि लोग भूख से मर रहे हैं। आपने तो आटा सस्ता करने के लिए, अपने कपड़े बेचने के लिए और माइक हिलाकर कौम को फुद्दू बनाया था। वो भुट्टो कहां मर गया है जिसके पूरे सिंध में जो है वो गंदम खत्म हो गया। लोग लाइनों में लग लग के एक दूसरे को लितेड़ रहे हैं, मर रहे हैं। मरियम नानी झूठी, आपका चच्चू जो है वो इंतहाई गंदे झूठ बोल रहा है। कपड़े भी नहीं बेच रहा बल्कि मुल्क बेचने के ऊपर तोला हुआ है। फजलुर रहमान नशई साहब, आप भी जागो, महंगाई मकाओ मार्च किया था। लोग भूख से आटा नहीं मिल रहा, लोग मर रहे हैं। और सिंध में जो है वो लाखों मन गंदम जो है वो चूहे खा गए हैं। वही गंदम है जो किसान से 2200 रुपए मन खरीदते हैं और आज वो गंदम खत्म हो गई है। आप यही गंदम किसान से 22 रुपए मन खरीदते हैं और आज वो गंदम 7000 रुपए मन पे पहुंच गई है। ये सिंध के इलाका मीरपुर खास पहुंचा और वहां पे जब पहुंचा तो आपने वो हालत देखी कि वो सस्ता आटा तो नहीं मिला, अलबत्ता 5 बच्चों के बाप को मौत और जनाजा जरूर उठाना पड़ा, लेकिन भुट्टो जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम गौहर साल है और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नादरीन, ये एक सिंध का इलाका है मीरपुर खास, जहां पे एक इंसान, एक वालिद जो है अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए सस्ते आटे की जो है वो लाइन में लगता है और उस लाइन में लगे हुए तकरीबन उसे 5-6 घंटे लग जाते हैं, लेकिन सस्ता आटा नहीं मिलता। मीरपुर खास सिंध का इलाका है जहां पे भुट्टो जिंदा है, रोटी कपड़ा मकान जिसका मंशूर था पीपल्स पार्टी का, लेकिन भुट्टो पता नहीं कहां जिंदा है, मर गया है, खप गया है। लेकिन वहां पे गुर्बत जरूर है और उसकी अलामत आपने कल देखी जब एक सस्ता आटा का ट्रक पहुंचा और एक गरीब शख्स जो कि 5 बच्चों का बाप बताया जा रहा है, जब वो आटा लेने जाता है तो लेकर आटा तो नहीं मिला लेकिन मौत जरूर उसे मिल चुकी है। लेकिन भुट्टो जिंदा है, रोटी नहीं मिलती, भुट्टो जिंदा है, आटा नहीं मिलता, भुट्टो जिंदा है। कपड़े बेचने वाले ने पता नहीं कहां भुट्टो जिंदा रखा हुआ है। वो जो लोग भूख से गुर्बत से अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला रहे, लेकिन भुट्टो जिंदा है। तो मीरपुर खास जो है वो सिंध का इलाका है जहां पे सस्ता आटे का एक ट्रक आता है। लोगों को ऐलानात किए जाते हैं कि भुट्टो जिंदा हो गया और सस्ते आटे यहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। उसी में किसी जो है बदकिस्मती से 5 बच्चों का बाप जो अपने बच्चों की भूख की और हवस, पेट की हवस और भूख जो है वो मिटाने के लिए किस तरह वो आया होगा, अपने बच्चों को दिलासा दे के आया होगा, अपनी बीवी बच्चों को दिलासा दे के आया होगा कि मैं आपके लिए सस्ता आटा लेने जा रहा हूं। शनाख्ती कार्ड के ऊपर आटा मिलना शुरू होगा और ये वही गंदम है जो किसान से 2200 रुपए मन खरीदते हैं और आज वो गंदम खत्म हो गई है। आप यही गंदम किसान से 22 रुपए मन खरीदते हैं और आज वो गंदम 7000 रुपए मन पे पहुंच गई है। ये कौन कहां खपा रहा है? उस वक्त तो गंदम जो है खेत में रोल रही होती है, कोई लेने वाला नहीं होता। वहां पे जो व्यापारी हजरात है वो मनमानियां करते हैं। जो फूड इंस्पेक्टर्स हैं, जो फूड की जो हमारे फूड हाउसेज है, वो तो उस वक्त गंदम आपको नहीं खरीदते। 2200 रुपए मन आपने खरीदी गंदम और आज 7000 रुपए मन गंदम पहुंची। गुर्बत जो है वो इस कदर बढ़ गई कि कल एक बेचारा जो अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए सिंध के इलाका मीरपुर खास पहुंचा और वहां पे जब पहुंचा तो आपने वो हालत देखी कि वो सस्ता आटा तो नहीं मिला, अलबत्ता 5 बच्चों के बाप को मौत और जनाजा जरूर उठाना पड़ा, लेकिन भुट्टो जिंदा है। कपड़ा रोटी मकान भाड़ में जाए, भुट्टो जिंदा है। और 40 लाख मन गंदम जो कि बारिश की नजर हो गई थी, 40 लाख टन जो गंदम है वो सिंध में चूहे खा गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपने सुनी होगी कि सिंध में जो है वो गंदम चूहे खा गए हैं। चूहे नहीं खा गए, ये थ्री स्टूजेस खा गए हैं। जी इमरान खान सही कहता है, ये थ्री स्टूजेस हैं, ये 3 चूहे हैं, जरदारी और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ। आप वाकई चूहे और गंदम खा गए पूरे पाकिस्तान की। 22 रुपए वाली गंदम कहां गई है? कोई हिसाब है किसी के पास? स्मगल कर दी आपने, नोट कमा लिए, जो करना। लेकिन गरीब आजकल के आटा नहीं मिल रहा। आटे के रेट्स बता दें, सिंध पाकिस्तान के जो इलाकों में गंदम पैदा होती है उन लोगों से 2200 रुपए मन खरीदी जाती है गंदम।
और आज वही गंदम नहीं मिल रही। आज वही गरीब जो है बिलक रहा है। गरीब के बच्चे रोटी खाने के लिए अपने बाप के आटे के साथ इंतजार करते रहते हैं, लेकिन आटा नहीं पहुंचता, हांडी नहीं पकती, रोटी नहीं पकती, मकान तो भाड़ में गया। जब लोगों के पेट की हवस ही नहीं पूरी होती तो आप थ्री स्टूजेस गंदम खा गयो, आटा खा गयो, मुल्क खा गयो, डीजल खा गयो, पेट्रोल खा गयो, दालें खा गयो, चावल खा गयो, सब कुछ खा गयो, लेकिन वो पता नहीं कपड़े कब बेचने हैं। मरियम चाचा आपका जो चच्चू है, मरियम नानी आपका जो चच्चू है, बहुत झूठ बोलता है, बहुत झूठ बोलता है। माजरत के साथ जो है मुझे कहना पड़ रहा है, मुझे दुख है उस मर्द का, उस जो जान बहक हुआ है, जिसके 5 बच्चे हैं मीरपुर खास में। वो बेचारा जाता है, वो गंदम आटा लेने के चक्कर में, और वहां पे इतनी लंबी लाइन होती है कि अचानक जो है वो भगदड़ मचती है, और वो भगदड़ मचने के साथ ही उसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं और वहां पे जान बहक हो जाता है। काश शहबाज शरीफ आपकी बेटी, आपकी भतीजी, आपका बेटा, आपकी औलाद इन लाइनों में लगकर आटा खरीदते। मैं उस वक्त खुश होता जब शहबाज शरीफ जो है वो चादर और शर्ट पहनकर जो है वो लाइन में लगता और आटा खरीद कर अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को रोटी खिलाता, तो मैं तब खुश होता। हाँ, हमारे मुल्क का जो हुक्मरान है वो भी लाइनों में लग के आटा खरीद रहा है। हमारे मुल्क का जो वजीर खारजा है वो भी लाइनों में लग के आटा खरीद रहा है। हमारे मुल्क के थ्री स्टूजेस जो थ्री चूहे हैं वो भी लाइनों में लग के आटा खरीदते। मैं तब खुश होता, मैं तब कहता कि वाकई पाकिस्तान के अंदर कानून भी है, इंसाफ भी है। कौन करेगा ये इंसाफ? किसने कहा है? भुट्टो जिंदा है, 70 सालों से भुट्टो जिंदा है, लेकिन गरीब गुर्बत से मर गया है। आटा नहीं मिलने की वजह से मीरपुर खास सिंध के एरिया में एक गरीब जो है वो मर जाता है और बच्चे उसके भूखे बैठे हैं। कोई गया उनमें से? किसी ने कुछ किया? और कोई आया इस वक्त कोई जो कहे कि जी मैं इनके सर पे हाथ रखता हूं और मैं रियासत का जो हुक्मरान हूं और मैं इनके घर में आटा पहुंचाऊंगा, उनके गम में शरीक हूंगा? कोई नहीं जाएगा। सरदारी साहब, आप भी जो है वो व्हील चेयर पकड़ के आटे वाली लाइन में लगे, और वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ, आपकी कमर की तकलीफ ठीक हो गई तो आप भी लाइनों में लग के आटा खरीदे। मौलाना फजल रहमान, आप भी अगर हलवे से फ्री हुए हैं तो आप भी लाइनों में लग के आटा खरीदें। और मुल्क के आम शहरियों के साथ जो गरीब गुरबा चक्की में फिस चुके हैं, आप भी उनकी लाइनों में खड़े होकर आटा खरीदे। लग पता जाए। मरियम नानी, आपका चाचू बहुत ही झूठ बोलता है, आपका इसहाक डार बहुत ही झूठ बोलता है, आपका राणा सनाउल्लाह बहुत ही झूठ बोलता है। मुड़वे मियाँ पीछे सानू चोर पाए गए, वाकई अब चोर पाए गए पीछे। मुड़वे मियाँ सानू चोर पाए गए। मियाँ साहब वापस आओ, आपका भाई चोर पड़ गया हमें। मियाँ साहब वापस आओ, आपका करीबी दोस्त जरदारी हमें चोर पड़ गया है। मियाँ साहब वापस आओ, लंदन छोड़ो, वापस आओ। यहाँ पे मौलाना फजल रहमान हमें डाकू पड़ गया है। तो ये हालत हो चुकी है आपके मुल्क के अंदर कि लोग रोटी के ऊपर लड़ाइयां लड़ेंगे। मुल्क में क्राइम की रेशो उठा के देख रहे हैं, लोग गुर्बत से एक दूसरे को कत्ल करने के ऊपर भी आटा छीन के ले जाते हैं। लोगों के घर में बाल्टी जो होती है जिसके अंदर आटा रखा जाता है खाली पड़ी है, और जब भूख आती है तो वो जुर्म करने के ऊपर मजबूर हो जाता है। तो ये हालत राज है यार, ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में। मरियम औरंगजेब, आप भी झूठ बोलती हैं, क्यों नहीं आटे सस्ते की जो है वो तकसीम सही कर पाए? मुझे ये बता दें मरियम औरंगजेब, मरियम नानी और बाकी जो दीगर हैं, कि आपने सस्ता आटा किसको कहा? क्या मौत को सस्ता आटा बोल दिया? अब 5 बच्चों की कफालत उनकी कौन करेगा? पहले तो वो लाइन में लग के आटा खरीदने आया था, अब तो आपने उनका जो बाबा है, जो उनके अरमान थे, वो भी छीन लिए। तो बहुत दुख हुआ उस वक्त जब रियासत के अंदर ये थ्री स्टूजेस आए, तो उस वक्त आटा लाइनों में मिल रहा है। और अल्लाह माफ करे, रब परवरदिगार है, वो रिस्क देने वाला है, और उसका वादा है कि रिस्क का जो वादा है वो मेरा है। मेरे अल्लाह जो गरीब हैं उनकी आसानियां अता फरमा। आपका वादा है मेरा मालिक, आपका वादा है कि मैं भूखा किसी को नहीं रखूंगा। मेरा मालिक, आप इंसाफ हैं, आपके पास अदल है, मेरे मुल्क में अदल नहीं है। आप इंसाफ करने वाले हैं, आप परवरदिगार हैं, आप राज़िक हैं, आप रिस्क देने वाले हैं। खुदा के लिए मेरे मालिक, मेरे मुल्क के अंदर जो गरीब हैं उनको सस्ता खाना प्रोवाइड कर दें। अपनी गैब से, अपनी गैबी ताकत से, अपने गैब के ख़जाने से मेरे मुल्क के अंदर जो आटे की बहरान है वो मेरा मालिक वो पूरा कर दे। मेरा मालिक, मुझे कोई उम्मीद नहीं है इस रियासत के अंदर जितने भी स्टूजेस बैठे हुए हैं, लेकिन गरीब मर गया, वो कपड़े नहीं बेचे उसने अभी तक।
वो प्रोटोकॉल ऐसे ही हैं, खरबों के प्रोटोकॉल के ऊपर खर्च होते हैं लेकिन गरीब को आटा नहीं मिलता। बहुत दुख भरी कहानी के साथ मैं आपके साथ ये चाहा कि मैं अपने जज्बात आप तक पहुंचाऊं, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।